देखो पिछले दिन तुम लोगों को क्या हुआ था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट बचा था तुम लोगों को। क्या क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का एग्रीगेट के अंदर में दो चीज आता है, एक कोर्स एग्रीगेट, एक फाइन एग्रीगेट। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग जब डिनोट कर रहे थे, मतलब उसका वैल्यू जब निकल रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था, वाटर के जगह में क्या, वाटर के साथ क्या यूज हो रहा था, मतलब वाटर के जगह में क्या यूज हो रहा था, केरोसिन। ठीक है। तो अभी क्या है, जब तुम लोगों को कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट जो है, दोनों जब एग्रीगेट तुम लोगों को वाटर के साथ क्या होगा, मिलेगा नहीं। सीमेंट जैसे क्या वाटर के साथ मिल जाता एंड हाइड्रेशन, उसका हाइड्रेशन चालू होता एंड उसका स्ट्रेंथ पकड़ लेता, वो पत्थर जैसा बन जाता, धीरे धीरे जम जाता मेनली। ठीक है। तो एग्रीगेट, दोनों ही एग्रीगेट में वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। तो उस जगह में हम लोग क्या वाटर यूज करेंगे, किसके लिए, फॉर फाइन एग्रीगेट एंड फॉर कोर्स एग्रीगेट। ठीक है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, द एग्रीगेट पासिंग थ्रू 4.75 mm sheep size as called as fine aggregate। तो 4.075 से 4.75 0.075 से 4.75 तक हम लोगों को mm तक जो साइज होता है उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। Natural sand are generally used as fine aggregate. Silt clay also come under this category. The natural sand, silt clay come under this category. IS specification classify the fine aggregate 4 times according to its grading. Fine aggregate zone 1 to grading zone 4. तो हम लोगों को जोन 1 2 3 4 चारों जोन का ये मतलब फाइन एग्रीगेट मिलता है। The 4 grading zones become progressively finer from grading zone 1 to grading zone 4, 90% to 100%। मतलब प्रोग्रेसिवली क्या है, वो फाइनल होते जाता है जितना जोन आगे बढ़ेगा, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4। ठीक है। passes 4.75 mm ISC, 0 to 15% passes 150 micron ISC depending upon the grading of zone। ठीक है। The purpose of using fine aggregate in concrete fill voids coarse aggregate is as workability agent। देखो सैंड का भी अभी डिवीजन है। तो कोर्स सैंड किसको बोलेंगे, 2 mm 0.5 mm टू 2 mm के अंदर में रहेगा तो कोर्स सैंड बोलेंगे। मीडियम सैंड 0.25 से 0.5 तक जाएगा, मतलब उसका बीच वाला रेंज के होगा तो हम लोग उसको मीडियम सैंड बोलेंगे। फाइन सैंड क्या बोल रहा है, 0.06 टू 0.25। सिल्ट क्या बोल रहा है, 0.002 mm टू 0.06। क्ले 0.002 mm का बिलो होगा तो क्ले बोलेंगे। ठीक है। ये सब हम लोगों को सैंड के अंदर में आता है। The fine aggregate specific gravity used to calculate the specific gravity for sample by determining the ratio weight of the given volume of aggregate to the weight of the equal volume of water। तो specific gravity का definition पिछले दिन भी बताए थे, क्या है, weight of the given volume material, जो मटेरियल लोगे तो उसका वही वॉल्यूम का सेम वॉल्यूम का मटेरियल लेना पड़ेगा वाटर का, उसका जो वेट है, दोनों का वेट का रेशियो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एग्रीगेट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूज्ड टू नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मिक्स डिजाइन, डिटेरियस practical identification and separation and material property identification etc। ठीक है। तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, सबसे पहला सवाल क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों करते हैं, मतलब डिनोट क्यों करते हैं। तुम कोई भी डिजाइन में चला जाओ, सॉइल का डिजाइन में चला जाओ, कंक्रीट का डिजाइन में चला जाओ, कोई भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत जरूरी है।
स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत जरूरी है, मतलब फर्स्ट स्टेप है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्लूडिंग क्या बोला है, एप्लीकेशन कौन सा जगह है, मिक्स डिजाइन, डिटेल्ड ईयर्स, पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन, जब सेपरेशन करता है पार्टिकल का, मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल कैसा है, अच्छा है ना बुरा है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी भी धीरे धीरे ज्यादा होगा, तो उसका मटेरियल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, इंक्रीज, मतलब अच्छा होगा, अच्छा वाला मटेरियल होगा। तो इसके लिए हम लोग डिनोट करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। करेक्ट एंड एक्यूरेट मटेरियल स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन ऑफ वाइटल प्रॉपर मिक्स डिजाइन। ठीक है, मेनली हम लोगों को जो यूज होता है, तो किसमें यूज होता है, वाइटल प्रॉपर मिक्स डिजाइन के लिए हम लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी यूज होता है। तो ये तो देखो जो है ये थ्योरी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या है, G इक्वल टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W2 माइनस W1 into W3 minus W4, where W1 equal to weight of empty flux, W1 equal to weight of empty flux, W2 weight of flux plus fine aggregate, W2 weight of flux plus fine aggregate, W3 weight of flux plus fine aggregate plus water, W4 weight of flux plus water। ठीक है, ये चारों ये है तुम लोगों को फाइन के लिए, मतलब फाइन एग्रीगेट के लिए तुम लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का ये चार्ट तुम लोगों को याद, मतलब कोएफिशिएंट कौन सा रेंज के अंदर में रहना चाहिए, 0.5 टू 2 mm में कोएफिशिएंट, मीडियम सैंड 0.25 टू 5 mm, 0.5 mm, फाइन सैंड क्या है 0.06 टू 2.25 mm, सील्ड क्या है 0.002 mm टू 0.06 mm, क्ले 0.00 बिलो 0.002। ठीक है, ये है कोर। अभी कोर सेगमेंट में आ जाओ। एग्रीगेट्स आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन कंक्रीट। ठीक है, तो एग्रीगेट तो कंक्रीट में इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही होगा। दे गिव द टू द कंक्रीट एंड रिड्यूस श्रिंकेज एंड इफेक्ट द इकोनॉमी। तो किसमें यूज होता है कोर एग्रीगेट, रिड्यूस द गिव द बॉडी ऑफ कंक्रीट, मतलब जो बाल का अमाउंट, जो मतलब बॉडी दिखने में मिलता है तुम लोगों को, कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए इतना बड़ा अमाउंट का बॉडी, तो वो बॉडी का मेन पार्ट्स देता है ये कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, रिड्यूस सिंकेज, सिंकेज रिड्यूस करता है, इफेक्ट इकोनॉमी, सबसे बड़ा पॉइंट ये है इफेक्ट इकोनॉमी, मतलब एक जगह में 1 m³ कंक्रीट डालोगे तो चिप्स तुम कम दे दिया, एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट कम दे दिया तो उसका तो वॉल्यूम नहीं होगा, दिखाई भी नहीं होगा, तो बड़ा एक बॉडी दिखाई देगा एंड स्ट्रेंथ पकड़ेगा। तो इफेक्ट इकोनॉमी के लिए हम लोग कोर्स एग्रीगेट यूज होता है। नॉर्मली एग्रीगेट्स कम फ्रॉम द स्टॉकपाइल स्टोर्ड आउटसाइड, thus contain varying amounts of water depending upon the rainfall। तो क्लाइमेट के हिसाब से, आउटसाइड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके हिसाब से जो कम ज्यादा यूज करना पड़ता है जगह जगह के हिसाब से। ठीक है, however in the normal mix design procedure aggregates weight will be placed on the standard surface dry condition and oven drying condition। तो हम लोगों को एग्रीगेट मिक्स डिजाइन प्रोसीड्यूर करने के लिए, जो मिक्स डिजाइन हम लोगों को प्रोसीड्यूर है उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हम लोगों को SSD मतलब सैचुरेटेड सरफेस ड्राई करना पड़ता है। कंडीशन कौन सा मेथड से, ओवन ड्राइंग मेथड। ठीक है, मतलब ओवन में ड्राई करना पड़ता है 110 डिग्री सेल्सियस में 24 आवर्स रखने से ओवन ड्राई, मतलब एग्रीगेट सूख जाता है। Specific gravity of both fine and coarse aggregates may be calculated either in moisture condition when the aggregate is seeped through 4.75 mm, the aggregate retain, मतलब क्या है 4.75 mm से जब पास हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइन एग्रीगेट, एंड 4.75 mm में जो मतलब उससे ऊपर जाएगा रिटेन हो जाएगा, मतलब रह जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट। when the aggregate through क्या बोला है, when the aggregate seep through 4.75
mm, the aggregate retained is called coarse aggregate. Gravel, cobble and boulders come under the category. Gravel, cobble and boulders come under the category. In general 40 mm size of, तो हम लोगों को नॉर्मल कंक्रीट में कौन सा यूज होता है, 40 mm साइज ऑफ एग्रीगेट यूज होता है, ठीक है, फॉर नॉर्मल स्ट्रेंथ एंड 20 mm साइज ऑफ यूज फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ के लिए 20 mm साइज का यूज होता है, ठीक है। अभी कोर्स एग्रीगेट साइज वेरिएशन देखो, फाइन ग्रेवल के लिए 4 mm टू 8 mm, मीडियम ग्रेवल के लिए क्या है, मीडियम ग्रेवल के लिए क्या है 8 mm टू 16, तो कोर्स ग्रेवल के लिए क्या है 16 टू 64 एंड कॉबल्स के लिए क्या है 64 टू 256, बोल्डर्स जो बड़ा वाला पत्थर होता है तो उसके लिए 256 का एबव जितना है, मतलब ऊपर में जितना है उसको हम लोग बोल्डर्स बोलेंगे, ठीक है। उसका भी सेम फॉर्मूला है, फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होगा। Each material is added to concrete mix, the particular weight excluding wear and particular solid volume including air. The relationship between the weight and solid volume material, ठीक है, हम पहले ये कर देता हूँ, सिमुलेशन कर देता हूँ, उतना कुछ है नहीं इसके अंदर में, ये सेम फॉर्मूला है। ये है तुम लोगों का पिक्नोमीटर, हम लोगों को पिक्नोमीटर से क्या करना पड़ता है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ऊपर में 6 mm 5 होल, ठीक है, होल है 6 mm का, ब्रास कोनिकल टॉप, ब्रास कोनिकल टॉप, स्क्रूइंग रिंग, रबर वॉशर, रबर वॉशर रहता है, एक ग्लास ज्यादा रहता है। तो अभी तुम लोग एक पहले सिमुलेशन कर लो, उसके बाद जितना भी थोड़ा बहुत बचा है उसको हम करवा देंगे, ठीक है। देखो फाइन एग्रीगेट कोर अपडेट दिखा रहा है, ठीक है, देख लो, तो हम कोर्स एग्रीगेट करवा दे रहा है, और फाइन एग्रीगेट जो है हम प्रोसीड्यूर से करवा दे रहा है, ठीक है। ये पूरा कोर अपडेट जितना पिक्चर है कोर अपडेट दिखा रहा है। ये है पिक्नोमीटर, ठीक है, ये वेइंग मशीन। नेक्स्ट स्टेप आओ, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, एम्प्टी पिक्नोमीटर को क्या करना है, वेट करना है, कितना है 420 ग्राम, ठीक है। पिक्नोमीटर इज लेबोरेटरी टू डिवाइस टू मेजर, क्या होता है इसमें वॉल्यूम, इन जनरल हम लोग वॉल्यूम यूज करते हैं, ठीक है, ए बी, रुक जाओ, ठीक है, वॉल्यूम डेंसिटी भी बोला है, तो वॉल्यूम डेंसिटी तो तुम्हें मिल ही जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम मिलेगा, मेरा ही गलती हुआ, वॉल्यूम मिलेगा तो तुम जो मटेरियल है वो मटेरियल कितना मटेरियल उसको वेट करके वेट कर लिया, तो वेट करने के बाद खाली जो पिग्नोमीटर है उसको माइनस करने से, खाली पिग्नोमीटर का वेट कर माइनस करने से क्या हो जाएगा, जितना मटेरियल दिया है उसका वेट हो जाएगा, तो वॉल्यूम बाय एम, एम बाय वी करने से तुम लोगों को क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है, मतलब वेट बाय वॉल्यूम करने से तुम लोगों को डेंसिटी मिल जाएगा। तो ठीक ही है, इन जनरल हम लोग वॉल्यूम ही यूज करते हैं, ठीक है, वेट के लिए दूसरा कुछ यूज करते हैं। तो 1/3 कोर्स एग्रीगेट, ऊपर में ये रबर बैंड है, इसको खोल दे रहा हूँ, ठीक है, 1/3 कोर्स एग्रीगेट क्या करना है, इसके अंदर में डालना है, डाल दिया। इसका वेट करना है। कैपेसिटी ऑफ पिग्नोमीटर, देखो ये बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है, 250 ml भी रहता है लैब में, 500 ml भी रहता है, 750 ml भी रहता है, तुम जितना मटेरियल लेके काम करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो दिया है कैपेसिटी ऑफ पिग्नोमीटर यूज्ड इज, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, तो तुम जितना मटेरियल लेके काम करोगे, मान लो बड़ा कंक्रीट हो रहा है, ठीक है, बहुत जगह से तुम क्या है, बहुत सारा सैंपल है, सब सैंपल को तुम मिलाया थोड़ा थोड़ा करके ले आके, ठीक है, उस टाइम तुमको बड़ा पिक्नोमीटर लगेगा। तो हम लोग छोटा कर रहा हो तो 1000 ml का बोला है, तो 1000 ml के हिसाब से
जो तुम लोगों का 1000 ml जो है उसके हिसाब से, मतलब बड़ा कंक्रीट के लिए हम लोग देखो दो टाइप का पिक्नोमीटर, 4 टाइप का पिक्नोमीटर होता है, 250, 500, 750, 1000। 250 का यूज होता है, मान लो स्मॉल बेंडिंग हो रहा है, ठीक है, एक जगह से ही हमको, तो गाड़ी से पत्थर आया, पत्थर गिराया, वहां से ही सैंपल लेना है, एक लॉरी सैंपल आया उसमें ही सैंपल लेना है, तो हम उस टाइम में छोटा पिक्नोमीटर यूज करेंगे। बड़ा पिक्नोमीटर कब यूज करेंगे, मान लो बड़ा कंक्रीट हो रहा है, गाड़ी के गाड़ी एकदम आ ही रहा है माल, तो उस टाइम हमको क्या होता है, उसको मिक्सिंग करना पड़ता है, क्योंकि सब जगह में तो एक नहीं रहता है ना, तो मिक्सिंग करने के टाइम में हम लोगों को क्वांटिटी जो है, कोर्स एग्रीगेट का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज होने के टाइम में हम लोग 1000 ml यूज करते हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस 1/3 कोर्स एग्रीगेट कितना है, 874 ग्राम। अभी क्या करना है, add water the picnometer and brim level and shake it the remove the bubbles, अब weight of the scale तो ऐड करो, shake it the bubbles मतलब शेक करने के लिए बोल रहा है इसको, बंद करो, क्या करना है, वेट करना है, कितना है 1754 ग्राम। अभी क्या है, ये जो पिक्नोमीटर है इसके ओनली वाटर देके वेट करना है, एम्प्टी पिक्नोमीटर एंड फील्ड वाटर अप टू ब्रीम एंड वेट द पिक्नोमीटर। इसका वेट करना है, तो चारों का हम W1, W2, W3, W4 चारों हमको मिल गया, अभी इसका कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला ये है, देखो वैल्यू जो है W1 का 420 ग्राम, W2 का 874 ग्राम, W3 का 1754 ग्राम, W4 का 1466 ग्राम, ये है तुम लोगों का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में बैठाओ, आंसर बोलो हमको, ठीक है, कैलकुलेशन करो, वैल्यू दिया हुआ है ऊपर में, फॉर्मूला दिया हुआ है, कैलकुलेशन करके बताओ। हेलो सर। हाँ कितना आ रहा है, सर 2.754049। 2.75 भी देखे देख रहा, ठीक है। सेम चीज है, ट्रायल टू में सेम चीज करना है। उसके बाद देखो हम लोग इंजीनियर 3 बार लैब में करते हैं, ठीक है, 1 ट्रायल 1, ट्रायल 2 एंड ट्रायल 3, ठीक है, तो तीनों करके एवरेजिंग लेते हैं, तो इधर में ट्रायल 2 तक ही शायद है, देख लो कितना दूर तक है, सेम चीज है। नेक्स्ट क्या करना है, कैप बंद करना है, उसका W2 W1 देखो फिक्स है, क्योंकि पिक्नोमीटर सेम है 1000 ml का, तो उसका वेट फिक्स होगा, तो W2 से इसलिए चालू किया है, तो W2 में 830 ग्राम। नेक्स्ट क्या है, रिमूव करो, रिमेनिंग पार्ट क्या है, वाटर डाल दो, इसको नेक्स्ट पार्ट क्या है, W4 ओनली वाटर, अभी क्या बोला है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस 1/3 कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर टेकन एज, किसको ले रहा था, W1 क्या ले रहा था, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर, W2 क्या ले रहा था, वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस 1/3 कोर्स एग्रीगेट, W3 क्या ले रहा था, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस 1/3 कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाटर,
ठीक है। W4 क्या ले रहा था वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर प्लस वाटर, तो इधर W3 ही होगा। फिर से देखो ये वैल्यू है, फॉर्मूला ये है, इसको बताओ कितना आ रहा है। टू 2.733 2.73। तो दोनों का क्या है एवरेज बताओ, एवरेज कितना आ रहा है 2.735 2.733 प्लस करके 2 से माइनस 2.734 2.734। What is the suggested specific gravity range of force aggregate? फोर्स एग्रीगेट का सजेस्टेड देखो लेस देन 2.5 तो होगा ही नहीं क्योंकि सैंडी 2.6 होता है, तो 2.8 भी चलता है। ठीक है, मान लो 2.7 से लेके, ठीक है, इधर में कंट्रोवर्सी दिया हुआ है 2.7 से लेके 3.2 तक फोर्स एग्रीगेट जाता है। ठीक है, तो इधर में रिजल्ट मेरा 2.5 टू 2.8 के अंदर में आया तो हम इसको दिया, तो ये 2.5 टू 2.8 दिखा रहा है, बट इन जनरल 3.1 3.2 तक भी जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फोर्स एग्रीगेट, कुछ कुछ इधर में भी प्रॉब्लम है। According to IS 2386, specific gravity of force aggregate lies between 2.5 to 2.8. The specific gravity of given force aggregate sample is 2.7, मतलब given force aggregate sample का कितना है 2.734. Hence it can be used made in concrete application. Made in concrete application मतलब समुद्रिक बा सी बीच में जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसके लिए दिया है, बट पानी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको बट यूज होता है, ऐसा नहीं है जो यूज नहीं होता है। अभी फाइन एग्रीगेट देखो इसका खोल नहीं रहा है तो हम प्रोसीड्यूर से दिखा दे रहा हूँ। फाइन एग्रीगेट देखो सेम चीज है, पिग्नोमीटर वेइंग मशीन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देखो चूज ए सैंड, सैंड चूज करें, रिवर सैंड यूज करोगे ना बीच सैंड यूज करोगे, इधर रिवर सैंड यूज किया है। ठीक है, पिक्नोमीटर एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट करने के लिए बोला है, तो वो आ जाएगा W1 इसका रिजल्ट। ठीक है, W2 क्या है 1/3 पोर्शन जो सैंड है फाइन एग्रीगेट है उसको भर देना है, उसके बाद वेट ऑफ पिक्नोमीटर W2 आ जाएगा। W3 क्या है 1/3 पिक्नोमीटर, ठीक है W2 आ गया ये। W3 क्या है वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस 1/3 फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर, कितना आ रहा है W3 1508 ग्राम। W4 क्या है वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस वाटर, W4 1270 ग्राम। फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है W2 माइनस W1 W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। तो इसमें कितना आया था W1 मतलब एम्प्टी पिग्नोमीटर का वेट 500 ग्राम, वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस 1/3 फाइन एग्रीगेट कितना है 880 ग्राम, and weight of pygnometer plus 1/3 fine aggregate plus water 1508 gram. Weight of pygnometer plus water equal to 1270, W4 जो है 1270 ग्राम। तो इसको कैलकुलेशन करने से तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की दो वैल्यू आया था 2.676 2.681, इसका एवरेज करने से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट मिल जाएगा। ठीक है, अभी बोलो स्पेसिफिक ग्रेविटी लगे किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, हम उसका 2 थ्योरी बाकी है थोड़ा बहुत उसको पढ़वा दे रहा है। ठीक है, तो अभी तुम लोगों को देखो ये मेन चीज है, जितना भी बोला ये सब मेन चीज है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है सीमेंट रिलेटेड,
कोर्स एग्रीगेट रिलेटेड, फाइन एग्रीगेट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ। अभी देखो ये फंक्शन मेन है, ये फंक्शन को याद रखना, ठीक है। मेन जिनिस ये सील्टर क्ले, ये बहुत एग्जाम में आता है। 0.002 mm से 0.06 mm, क्ले के लिए 0.002 mm, ठीक है। अभी देखो ये आता को आता है, ठीक है। Generally, materials you weight is typically measured and then converted to a volume based specific gravity, ठीक है। हम लोग कन्वर्टेड टू, एक मेजर करने के बाद कन्वर्टेड टू वॉल्यूम बेस्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग करते हैं। एक वेट बेस्ड भी कर सकते हैं बट वॉल्यूम बेस्ड करते हैं। करेक्ट एंड एक्यूरेट मटेरियल स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमिनेटर्स are vital to proper mix design, and incorrect specific gravity value the result incorrectly and calculated volumes ultimate, मतलब कुछ भी तुम एक भी चीज गलती तुम रिजल्ट लोगे वॉल्यूम से लेकर सब कुछ, तो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का रिजल्ट अलग अलग आएगा, ठीक है। उसलिए वो इनकरेक्ट होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकरेक्ट होगा तो तुम्हारा मिक्स डिजाइन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन ऑल्सो इंडिकेट द पॉसिबल material contamination. Large amount of deleterious material of an sample may be result abnormally low specific gravity. Specific gravity's difference can be used to indicate the possible material change, मतलब material to specific gravity जब difference result में आएगा तो material change मतलब होगा ही होगा, तभी specific gravity का तुम लोगों को फॉल्ट आएगा, मतलब रिजल्ट में फॉल्ट आएगा। A change in aggregate mineral or physical properties result change in specific gravity. तो ये चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज हो जाएगा मिनरल का तो उसका क्या है, इज ए रिजल्ट इज चेंज इन स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेंज होगा। अभी कोर्स एग्रीगेट का देख लो। Each material added to concrete mix has a particular weight excluding wear. एयर मतलब एयर छोड़ के जो पार्टिकुलर ईच मटेरियल का कंक्रीट मिक्स में पार्टिकुलर वेट रहता है, एंड पार्टिकुलर सॉलिड वॉल्यूम इंक्लूडिंग एयर में सॉलिड एक वॉल्यूम रहता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द वेट एंड द सॉलिड वॉल्यूम फॉर एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वाटर, ठीक है। ईच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एग्रीगेट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मैटर एंड पोर्स, तो सॉलिड मैटर्स क्या रहता है, उसके अंदर में सॉलिड मैटर रहता है एंड पोर्स रहता है, ठीक है। पोर्स मतलब होल जो है उसके अंदर में। द पोर्स में भी मे और मे नॉट कंटेन वाटर, मतलब पोर्स में वाटर रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। बिकॉज द एग्रीगेट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, तो एग्रीगेट वेट क्या है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो मतलब उसमें कितना मॉइस्चर है उसके ऊपर डिपेंड करके क्या होता है, उसका वेट क्या है, वेट विल वेरी, मतलब वेट वेरी होता है इन दिस पोर्स ऑन द एग्रीगेट पार्टिकल एंड सरफेस और पार्टिकल सरफेस। तो पार्टिकल सरफेस जनरली जो मॉइस्चर रहता है वो एब्जॉर्ब करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी विल डिटरमाइंड एट द फिक्स मॉइस्चर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और विल बी डिटरमाइन मतलब मॉइस्चर कंटेंट उसमें फिक्स रहना, मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट में हम स्पेसिफिक ग्रेविटी करेंगे मतलब ह्यूमिडिटी जो है वही ह्यूमिडिटी साइड में भी रहना चाहिए, वही जगह में हम लोग वही मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। इट कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग पिक्नोमीटर, तो और वेयर बास्केट, तो मेजर्ड किस में होता है, मेजर्ड बाय यूजिंग पिक्नोमीटर और वेयर बास्केट मेथड। तो वेयर बास्केट भी है हम लोगों के पास। वायर बास्केट क्या है, जो बायनेंसी जो तुम लोगों को पढ़ा था आर्किमिडीज लॉ, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करके है वायर बास्केट, ठीक है। और पिक्नोमीटर एक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करके है, और इसका जो डेफिनेशन है उसके ऊपर डिपेंड करके है। डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, वेट ऑफ एक एग्जैक्ट वॉल्यूम का जो
कोर्स एग्रीगेट लिया, उसका वेट डिवाइडेड बाय वही वॉल्यूम का वाटर लिया, उसका वेट रेशियो करने से स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलता है। फाइनली द रेशियो ऑफ वेट ऑफ एन एग्रीगेट टू द इक्वल वेट ऑफ वाटर विल गिव द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट G equals to W2 minus W1 divided by W2 minus W1 into W3 minus W4। ठीक है, ये है तुम लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी का तुम्हारा पूरा थ्योरी। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या क्या हुआ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, अभी बोलो किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। किसी का कुछ प्रॉब्लम है? शेयर कौन है? अटेंडेंस भेज देना। हाँ यस सर। ठीक है, किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्लास ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगला दिन से अगला ये में जाएंगे। ये तो सैंड मतलब सैंड सीमेंट एंड कोर्स एग्रीगेट का हुआ, अभी सॉइल में जाएंगे धीरे धीरे, तो 1 by 1 जाएंगे धीरे धीरे। तो इसको लेके किसी का कुछ जब प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों को अंदर में क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, ये आज इतना ही खत्म करता हूँ अगला दिन से। ठीक है, चलो। Thank you, sir. हम्म। Thank you, sir.